हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हुई एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 मई के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यू फील लाइक चीज़ें बहुत स्टक है आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो सकता है फाइनेंशियल्स के लेवल पे आप बहुत स्टक फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, करियर को लेके स्टक हो सकते हो। एक्वेरियस चीज़ें बहुत स्टक नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी में हो सकती है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। हो सकता है आप खुद बहुत स्टक फील कर रहे हो आपकी लव लाइफ में। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। ट्री ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एस ऑफ सोल है। चीज़ें अच्छी दिख रही है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब आप बात कर रहे हो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके या आगे क्या होगा चीज़ों को लेके, तो आपको कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है। आप कंप्लीटली क्लूलेस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कोई भी आपको आइडिया नहीं है और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में चाह कर भी फुल्ली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आप थोड़े से डिटैच होके चल रहे हो, ठीक है। लेकिन चीज़ें स्टेबल नज़र आ रही हैं आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ऐसे लग रहा है आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर और एक अननोन फियर आपके अंदर कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। अननोन फियर और चीज़ें आगे को लेके, फ्यूचर को लेके, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इस तरह की एनर्जीज आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 1 से 7 मई के लिए। 5 ऑफ कप्स, एक्वेरियस आपके पर्सन कम्प्लीटली होपलेस और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो सकता है आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन भी थोड़े से डिटैच होके ही चल रहे हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा होप्स और एक्सपेक्टेशन है नहीं, ठीक है, उम्मीदें नहीं हैं। सो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका कोई ब्रेकअप, सेपरेशन हो सकता है, ऐसा भी हुआ हो, ठीक है, पास्ट में, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, लेकिन ये खुद इस कनेक्शन में बहुत सीरियसली इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, मेहनत दिख रही है, बहुत सारा फोकस दिख रहा है। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं, इमोशनल लेवल पे एक्सट्रीम कनेक्शन दिख रही है। हो सकता है ये इमेजिनेशन कर रहे हो मैरिज को लेके, फ्यूचर को लेके, लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे डीपली लव भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली इन्वॉल्व दिख रहे हैं, ठीक है। एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पर्सन के लिए 1 से 7 मई के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, एक्वेरियस आप यही चाहते हो चीज़ें मूव करें आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप और ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन शेयर कर रहे हो, आप दोनों सोलमेट्स हो, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बढ़ नहीं पा रही हैं आगे, आप कंप्लीटली स्टक फील कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड डेविल, ऐसा लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लेवल की कमिटमेंट है। विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स आप बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो, और लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अनहेल्दी, टॉक्सिक टाइप भी फील हो रही हैं। हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में कांस्टेंट फाइट, बैटल, आर्ग्यूमेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं, ठीक है।
फ़िलहाल के लिए आप हो सकता है कि आप खुद भी चाह रहे हो कि चीज़ें स्लोली वर्कआउट करें, और उसी स्लोनेस के साथ आप एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हो, लेकिन चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी टॉक्सिक दिख रही हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम हो सकता है आप खुद बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइक आपके अंदर एक ऑब्सेशन हो सकती है इस पर्सन और इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये करना ठीक है, मीन्स आप जो भी फील कर रहे हो वो सही फील कर रहे हो, या जिस तरह से भी चीज़ें जा रही हैं वो सही जा रही हैं, इस तरह से भी आप फील करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, सो आप किसी कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा से डील कर रहे हो, एक्वेरियस, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हो सकती हैं इस कनेक्शन में, अनहेल्दी हो सकती हैं, टॉक्सिक हो सकती हैं। सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 1 से 7 ऑफ मई के लिए? मैजिशियन, आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, सिक्योरिटी, मैरिज, ये सारी चीज़ें लगातार मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। लेकिन ऐसा लग रहा है फ़िलहाल के लिए ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिटैच होकर चलना चाह रहे हैं, अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये ज़्यादा बातचीत भी, बहुत उस लेवल की बातचीत मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं जैसे एक होनी चाहिए, एक स्टेबल कनेक्शन में जितनी बातचीत इनके साइड से होनी चाहिए वो उस तरह का एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस के पर्सन, एक्वेरियस की लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 मई के लिए? 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, एनर्जी एक्सचेंज दिख रही है, काफ़ी सारी बातचीत दिख रही है, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड, द लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में ओब्वियसली एक लैक ऑफ क्लैरिटी है इस कनेक्शन को लेके, जिसकी वजह से आप थोड़े से स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। एक तरफ आप इस पर्सन से एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी क्योंकि चीज़ें श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है, इसीलिए आपको ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड नहीं होना चाहिए इस कनेक्शन में। आपको सिंपली अपने आप पर फोकस करना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील ना करो, आप यही कोशिश कर रहे हो, यही मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 1 से 7 ऑफ मई के लिए? शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ इस तरह से फील हो रहा हो, अंदर से एक एम्प्टीनेस फील हो रही हो, बोरियत फील हो रही हो, और थोड़ा सा लाइक खोखलापन सा फील कर रहे हैं ये पर्सन अंदर ही अंदर, ऐसा लग रहा है। अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी, और मे बी ये किसी की तरफ से एक अपॉलॉजी चाह रहे हैं, ठीक है, और मे बी ये आपको किसी तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। सोलमेट्स, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन, लेकिन इन्हें लग रहा है कि आप और ये पर्सन एक सोलमेट है, ठीक है। आपके और इस पर्सन के बीच में डीप कनेक्शन है, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो